वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपकी सेफ जो है रैंक को लेकर कि भैया कितनी रैंक ओवरऑल मेरी है तो मैं सेफ हूँ, मैं काउंसलिंग में मुझे कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाएगा। मेरी बात ध्यान में आ रही है तुम्हें? भाई फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में कहीं ना कहीं आपको चित्रकूट में, कहीं ना कहीं आपको बीएससी इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री या बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की आपको सीट मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं सेफ यहाँ पे रैंक के बारे में बात करूंगा, गर्ल्स की भी बात करेंगे, बॉयज की भी बात करेंगे, कैटेगरी वाइज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं, मैं एक वीडियो और आपके लिए लेके आने वाला हूं। देखो मैं क्या करता हूँ, आपको सिंपल एक वीडियो में बहुत सारी जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। मेरा बिल्कुल भी मोटिव नहीं होता कि मैं तोड़ तोड़ के वीडियोस लाऊं, एक डॉक्यूमेंट्स की, फिर एक इसकी उसकी प्रॉपर। ठीक है, मेरा काम उद्देश्य यही रहता है कि सिंपल सा नेक्स्ट वीडियो और आएगी जिसमें आपको प्रॉपर ए टू जेड जानकारी मिलेगी कि रिजल्ट के बाद आपको क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने हैं कॉलेज के एडमिशन तक। ठीक है, क्या क्या करना होता है, छोटी से छोटी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है वो, उसमें बिल्कुल भी गलतियां मत करना। डिटेल में उस वीडियो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी कोई भी आपको डाउट्स आती तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। हम सेफ रैंक को लेकर यहाँ पे डिस्कस करते हैं। बेसिकली आपने रिजल्ट यहाँ पे चेकआउट कर भी लिया होगा। ठीक है, और इस बार कट ऑफ भी बहुत कम गया हुआ है, बहुत कम कट ऑफ है। मैं खासकर देख रहा हूँ, मुझे इस बार लग रहा है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो बच्चे हैं, लाइक जो बॉयज है, उनको बहुत फायदा इस बार होने वाला है ईडब्ल्यूएस का। जो जिस हिसाब से मैं रैंक देख रहा हूँ ना, बहुत फायदा उनको होने वाला है इस बार। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं सेफ यहाँ पे रैंक की बात करूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई हमारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम अभी जस्ट मैंने लॉन्च किया हुआ है। मैं 2-3 सालों से इस पर काम कर रहा हूँ। एग्जाम के टाइम पर आपको प्रॉपरली यहाँ पे गाइडेंस मिलती है, मतलब जैसा भी आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, हम यहाँ पे बिल्कुल आपके साथ खड़े होते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मेरे साथ प्रीवियस ईयर में भी जुड़े थे, जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ। लगभग लगभग आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये प्रीवियस ईयर का मेरा ग्रुप है। 165 स्टूडेंट्स मेरे इस ग्रुप में जुड़े हुए थे। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अभी कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर उनकी कंप्लीट होने वाली है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी मैंने यहाँ पे प्रॉपर एक उनकी काउंसलिंग करी हुई थी। भाई आप देख सकते हो, ये उनको लिस्ट प्रॉपर प्रोवाइड करी गई थी भाई उनके कॉलेजेस वगैरह कैसे फिल करते हैं। ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर के कॉलेजेस कौन कहाँ डाले जाते हैं और कौन से कॉलेजेस को कहाँ फिल किया जाता है, उस वे में यहाँ पे देखते हैं प्रॉपरली। आपको यहाँ पे गाइड किया जाएगा। ठीक है, बहुत कम यहाँ पे ले दे के आपका 30-40 बच्चों के लिए इस बार मैं बहुत ज़्यादा नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, आई नो, मुझे पता है क्योंकि मैं भी एग्जाम की तैयारी में भी बिजी हूँ। बट 40-50 बच्चे मेरे लिए बहुत इनफ होंगे। तो फटाफट आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करना है, मैं आपको क्यूआर या मेरा एक कॉन्टैक्ट नंबर है, मुझे आप यूपीआई जो भी फोन पे वगैरह चलाते हो, देन आप बिल्कुल यहाँ पे 99 मुझे पे करके ये कॉन्टैक्ट जो है मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको नीड है। बेसिकली अगर आपको पता है कि नहीं भैया मैं सब कर लूंगा, मुझे पता है क्या कैसे करना है, तो बिल्कुल भी आपको ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ उनके लिए जो फ्रेशर्स हैं, आपको लगता है कि नहीं यार मुझे सब पता है, ठीक है मुझे मत बताओ, तो बिल्कुल आप बिल्कुल भी ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिनको लग रहा है कि नहीं यार मुझे नहीं पता कि कैसे क्या करना है, कॉलेजेस कैसे है, एनसीसी, एनएसएस, हॉस्टल, मेस, सब कुछ आपको इसमें इंक्लूडेड है, सब कुछ आपके साथ शेयर किया जाएगा। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट इस कॉलेज में पढ़ भी रहा होगा तो आपको नंबर वगैरह सब कुछ शेयर किया जाएगा। मैं हर एक स्टूडेंट्स के नंबर सेव करता हूँ। देन आप मुझे पे करके 99 और इस मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ सकते हो। एमपीपीएटी आपको प्रॉपर कॉलेज वगैरह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सपोर्ट, एमपी यूनिवर्सिटी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करी जाएगी। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शीट हो गया, ऑलवेज आप यहाँ पे हमसे कनेक्ट रहोगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो बिल्कुल आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि काउंसलिंग थोड़ा लंबा चलेगा। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड कैसे क्या करना होता है, देखो मैं आपको बता दूं, अभी आपका इस वेबसाइट से कोई कनेक्शन नहीं है। अब आपका जो कनेक्शन है वो इस वाली वेबसाइट से है। ठीक है, और जेएनकेबीबी, आरबीएसकेबीबी की जो ऑफिशियल साइट है वहां पे आपका कनेक्शन है, क्योंकि आपका एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड बनता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस करते हैं अपग्रेड को लेकर। मैं अभी सब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो भाई ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा कोई मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को पता है भाई, क्योंकि मैं हेल्प करूंगा ऑलरेडी, मैं अपना जब दिमाग खपाऊंगा, ठीक है, तो ऑलवेज थोड़ा बहुत मेरा भी बनता है कि नहीं, इतना तो एटलीस्ट मैं ले सकता हूँ। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा यार, बहुत सारे बच्चे इसके खिलाफ भी रहते हैं कि ये बिजनेस चला रहे हैं। आपकी इच्छा भाई, ठीक है, बिजनेस नहीं है। मैं अपनी जो कह सकते हो कि एटलीस्ट मेहनत का मांग रहा हूँ आपसे, जबरदस्ती नहीं कह रहा हूँ कि आप जबरदस्ती मुझे दे ही दो। ठीक है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आपको फील प्रॉपर वाला होगा कि नहीं, आप प्रॉपर एक रास्ते पर चल रहे हो, सही रास्ते पर चल रहे हो। ठीक है, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर बहुत सारे बच्चों के किया हुआ है। मैसेजेस वगैरह नहीं आपके लिए लेके आया हूँ कि उनके रिव्यू कैसे आए थे। ठीक है, क्योंकि मेरा ये काम नहीं रहता यार कि मैं बच्चों के रिव्यू वगैरह लेके आऊँ, ये मेरा नहीं रहता। बट एटलीस्ट आपको ज्वाइन करना है तो कर सकते हो। ठीक है, बाकी मुझे व्हाट्सएप पर डीएम कर देना।
अच्छा, अब मैं अच्छा सेफ सेफ यहाँ पे रैंक की बात कर लूं बॉयज के लिए। सबसे पहले हम बॉयज के लिए बात करने वाले हैं। देखो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इस रैंक पे आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, एटलीस्ट एंड एटलीस्ट। मैं बीएससी एग्रीकल्चर की बात नहीं कर रहा, भले ही आपको फॉरेस्ट्री मिले, फर्स्ट राउंड में मिले, सेकंड राउंड में मिले, थर्ड राउंड में मिले, तो यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। अगर आपकी इतनी रैंक है, ओवरऑल रैंक की बात कर रहा हूँ भाई साहब, आप जर्नल के हो तो 600 से 700 रैंक है। अगर मैं कह रहा हूँ 750 तक भी है तो भी आप सेफ हो, ये आप मान के चलो। ओबीसी बॉयज की बात करो, लड़कों की, अपने बॉयज हैं तो अपने वाले, तो अपने वालों की अगर बात करी जाए तो भाई 900 से 950 रैंक पर आपको आराम से बिल्कुल सेफ जोन में हो भाई साहब। आप यहाँ पे देखो, मुझे कुछ स्टूडेंट ने बताया तो भैया 1200 पर भी सेफ हुआ। मैं नहीं मान के चल रहा हूँ कि 1200 रैंक पर ओबीसी बच्चों का हुआ मुझे नहीं बिलीव है। मुझे आप दिखा देना, देन मैं बिलीव करूंगा। तो मुझे लगता है देखो 900 से 950 रैंक तक आपको यहाँ पे आराम से सेफ हो, ये ओवरऑल रैंक है, ठीक है। बेसिकली एक चीज और बता दूं मैं, अगर कैटेगरी में आपकी रैंक समथिंग समथिंग जो जनरल ओबीसी के है, ठीक है, चलो कैटेगरी की हम लास्ट में बात कर लेंगे। एससी की बात करूं 1700 रैंक तक आप सेफ जोन में हो, मिल जाएगा। एसटी की बात करूं तो 1950 रैंक तक है, सेफ जोन में हो। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 950 रैंक, और इसको 1000 भी मान के चलो क्योंकि इस बार ईडब्ल्यूएस के बच्चों को बहुत फायदा होने वाला। मैं एटलीस्ट ये बता रहा हूं कि आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई सीट आपको मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है आपके पास जबलपुर है, आपके पास ग्वालियर है, आपके पास चित्रकूट है, ये 3 यूनिवर्सिटीज है जो पीएटी के मार्क्स के बेसिस पर आपको एडमिशन देती है। तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई सीट मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपको बात करता हूं, यहाँ पे गर्ल्स की बात कर लेते हैं भैया, ठीक है। तो गर्ल्स की अगर बात करी जाए तो जर्नल की जो गर्ल्स है 2500 से अगर आपकी 2600 रैंक है, आराम से आपको कॉलेज मिल जाएगा, आराम से कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होने वाली है। क्योंकि इस रैंक पर प्रीवियस ईयर में भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिले हुए हैं 2500 से 2600। भले ही आपको हॉर्टिकल्चर मिले या आपको फॉरेस्ट्री मिले, बट कॉलेज मिल जाएगा। ओबीसी की फीमेल की बात करूं, जो आपकी ओबीसी कैटेगरी में गर्ल्स आती है, उनकी 1250 रैंक तक, ठीक है। क्योंकि इनका कट ऑफ ना हाई जाता है, ओबीसी गर्ल्स का कट ऑफ हाई जाता है। तो देखो मैं फिर बता दूं, अगर आपको फर्स्ट राउंड में इस रैंक पर कॉलेज ना मिले, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेकंड राउंड में भी ना मिले, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थर्ड राउंड में कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपको कॉलेजेस मिल जाएगा, ठीक है। अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको नहीं पता है कि मुझे फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा, थर्ड राउंड में नहीं चाहिए तो सब आपके साथ में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सॉरी। और अगर आप एससी की फीमेल हो, ठीक है, शेड्यूल कास्ट में अगर आप आते हो तो 2100 से 2200 रैंक पर आप बिल्कुल यहाँ पे सेफ हो। और एसटी की जो फीमेल है वो 2500 रैंक तक आपकी सेफ हो, 2500 2550 रैंक मान लो। आप इस रैंक पर एकदम बिल्कुल सेफ जोन में हो, आपको कहीं ना कहीं कॉलेजेस मिल जाएगा, मेरा ये मोटिव है, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है, अगर आपकी 2800 तक भी है तो भी आप काउंसलिंग तो एटलीस्ट कराओ, ठीक है। काउंसलिंग तो आपको करानी ही करानी चाहिए। तो ये मेरा मेन मोटिव है कि अगर आप इन कैटेगरीज में इन रैंक के आसपास हो तो बिल्कुल आपको यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट के आपको सीट ही मिल जाएगी इस रैंक पर, ठीक है। जहां तक मैंने प्रीवियस ईयरली डाटा देखा है, क्योंकि रैंक बहुत सारी चीजें बयां करती थी, आप सभी को पता है। सीट वही 1150 के आसपास, 1150-1200 के आसपास सीट्स है टोटल एमपीपीएटी में, अगर मैं चित्रकूट को भी साथ में इंक्लूड कर देता हूं तो, ठीक है, मैंने बताया था। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, आप देख लो भाई। यहाँ पे ऑल कोर्सेज की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट अगर मैं बीटेक की आपसे बात करूं, क्योंकि बीटेक वाले ही बच्चे हैं भैया, बीटेक वही कर पाते हैं जिनके पास पीसीएम है, ठीक है। तो पीसीएम की बात करूं तो एससी से अगर आपकी रैंक यहाँ पे 2293 है, सेफ हो, ठीक है। 2293 के आसपास आप क्या हो, सेफ हो। मतलब 2293 का समथिंग समथिंग आप इस रैंक को लेके चले। और प्रीवियस ईयर के एक डाटा आपको बताता हूं कि 2677 रैंक पर भी बीटेक मिला हुआ था, ये प्रीवियस ईयरली डाटा है। तो अगर आप एससी की हो 2600 क्या, मैं तो प्रॉपर आपको 2700 रैंक बता रहा हूँ, आराम से आपको फर्स्ट सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में कहीं ना कहीं भले ही पेमेंट सीट पर मिले। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो भी चीजें आपको बता रहा हूँ, आपके पास फ्री और पेमेंट दोनों के ऑप्शन होते हैं, फ्री सीट के और पेमेंट सीट। जिनने फॉर्म भरते टाइम चूज किया होगा तो फ्री और पेमेंट सीट दोनों के आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। तो आपको फ्री सीट भी मिल सकती है, आपको पेमेंट सीट भी मिल सकती है। क्लियर, आपको ये समझ में आ रहा है ना। तो वही सारी चीजें हैं, मैंने ऊपर जो कट ऑफ बताया इसमें पेमेंट सीट भी आपको मिल सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे जो बीटेक की मैं बात करूं, यूआर जो गर्ल्स है उनकी 2140 रैंक तक सेफ हो, ठीक है। इसके बाद मैं ओबीसी फीमेल की बात करूं तो यहाँ पे 2033 रैंक तक आप सेफ हो बीटेक के लिए। फिर यहाँ पे ओबीसी फीमेल की बात कर रहा हूँ बीटेक के लिए, तो यहाँ पे तो सेम हो गया यार, ओबीसी फीमेल हो गया, ठीक है। 1777 ये मे बी, एक मिनट मुझे चेकआउट करने दो किसकी रैंक है। ओबीसी आपकी जो फीमेल है 2033 रैंक है, ठीक है। ओके ओके ओके। और देन ये जो 1763 रैंक दी हुई है ये ओबीसी मेल की है, ठीक है। ओके, ये ओबीसी मेल की रैंक है ना,
किसकी है, ओबीसी के जो लड़के हैं बॉयज है अपने, उनकी ये रैंक है। टोटली आप देख सकते हो 1763। इसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे ओबीसी के जो आपके बॉयज उनकी 1836 जो है रैंक है टोटल। इस रैंक तक आप आराम से सेफ जोन में, तो आप जाके प्रॉपरली आपको बीटेक कहीं ना कहीं इस रैंक में मिल जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी ना किसी राउंड में, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपरली भाई चेकआउट कर लेना है। कोई भी डाउट्स आपको आता है तो मेरे से पूछ लेना। ये सेफ रैंक है मेरे हिसाब से, ठीक है। मेरे हिसाब से क्या है, ये प्रॉपरली भाई सेफ रैंक है। और इस रैंक में आपको कहीं ना कहीं कॉलेजेस वगैरह आपके मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्रॉपरली आप चेकआउट कर सकते हो। और कोई भी आपको डाउट्स आता है तो आप मेरे से पूछ लेना भाई, कमेंट बॉक्स ओपन है। देन कोई भी ऐसा क्योरीज आपकी रह जाती है तो नंबर मेरा ऑलरेडी आप सभी के पास है, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, ठीक है। चलो बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बाकी स्टे ट्यून और बने रहो।